वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल। बीएसएससी द्वारा बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का 10 अगस्त को जो एग्ज़ाम कराया गया है उसमें से मैथ का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। मैथ में पार्ट 1 में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करते हैं। एक सोफ़ा सेट 10,000 में ख़रीदा गया। इसका मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से हासिल होता है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करना है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो 10% हासिल होता है। 10% का मतलब हो गया 1/10। हासिल होता है यानी कि घटता है। तो 10 से 9 हो जाता है पहला वर्ष में, 10 से 9 हो जाता है। दूसरा वर्ष में भी 10 से 9 हो जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 81। यहाँ 100 का मान दिया हुआ है 10,000 रुपया। 100 का मान दिया हुआ 10,000 रुपया। और तो इसको जब कट करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो कट जाएगा। तो 81 में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8100। ये हमारा 2 साल के बाद का प्राइस है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 8100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति y वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पर x रुपये का निवेश करता है। यदि 2y वर्षों के बाद ब्याज 4x हो जाता है तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग को साधारण ब्याज का फार्मूला जानना पड़ेगा। SI का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ये फार्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। SI यहाँ पे दिया हुआ है, SI यहाँ पे है 4x, SI यहाँ पे है 4x और टाइम है 2y, और जो प्रिंसिपल है वो x रुपया है, प्रिंसिपल है x रुपया। तो हमको y का मान ज्ञात करना है और रेट है 10%, तो हम लोग को y का मान ज्ञात करना है। तो SI बराबर है 4x, SI बराबर है 4x और प्रिंसिपल है x रुपया और रेट है 10%, और टाइम हम लोग का 2y और बटे 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x बराबर 4x इंटू 100 बराबर हो जाएगा ये 20xy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 400x और बराबर हो जाएगा 20xy। चलिए y को इधर रखते हैं और x को उधर 20x को भेज देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 400x और बटे 20x। तो x कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 40 को भागा देंगे 2 से तो हो जाएगा 20। मीन्स कि हमारा y का जो मान आ गया है वो है 20। y का जो मान आ गया वो है हमारा 20। y बराबर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.00243 का पावर 0.6 प्लस 0.00256 का पावर 0.75 का मान है। तो इसका मान सॉल्व करने से पहले हम लोग को 0 भूलना पड़ेगा। इसमें जितना नंबर है नंबर से सॉल्व करेंगे। इसमें 243 है, इसमें 256 है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको 243 का LCM निकालना पड़ेगा। 243 का LCM निकालना पड़ेगा। फिर 3 हो जाएगा, 8 × 24, 81, 3, 27 × 81, 3, 9 × 27, 3, 3 × 9। इसका जो मान आ जाएगा हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 5 टाइम्स, 3 5 बार आया है। और इसमें जो है दूसरा कोफिशिएंट है 256, तो 256 का भी एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 256 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 256, तो ये हो जाएगा 2 से भाग दे देते हैं। 12 दूना 24, 8 दूना 16, 128, फिर 2 से भाग दे देते हैं। 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से भाग दे देते हैं। तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4 32, फिर 2 से भाग देते हैं, हो जाएगा 16, फिर 2 से भाग देते हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग देते हैं हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग देते हो जाएगा 2। तो इसका जो आएगा एलसीएम तो हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 है 8 बार, 2 है 8 बार, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 है 8 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करते हैं आप। 243 का पावर 0.6 को हम लिख सकते हैं, 0.6 को लिख सकते हैं। पॉइंट के बदले 1 और 1 अंक है तो 1, इसको काटते हैं तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, प्लस इसको हम लोग लिखते हैं तो यह रहेगा 256 का पावर 0.75। तो 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के बदले 1 और 2 संख्या तो 2 शून्य, इसको जब काटते हैं तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये आ जाता है 3/4। तो आगे हम लोग लिखते हैं अब, तो यह रहेगा 243 का पावर 3/5 अब प्लस 256 का 3/4, 3/4। तो जब हम लोग यहाँ 243 का एलसीएम देखे तो आया था 3 है 5 बार, 3 है 5 बार, तो 3 है कितना बार, 3 है 5 बार, ऐसे इसका पावर हो जाएगा 3/5, ठीक है। प्लस यहाँ पे है 2 है कितना बार, 2 है 8 बार, यहाँ पे 2 है 8 बार, तो उसका हो जाएगा 2 के पावर 8 बटे हो जाएगा 3/4। तो पावर से पावर कट गया, 4 दूना 8, आई 5 से 5 कट गया, यानी कि 3 का क्यूब अब प्लस ये हो जाएगा 3 दूना, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 का पावर क्यूब, 4 का पावर क्यूब। तो 3 का पावर क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। जब इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा 91। तो जो भी ऑप्शन में 91 दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 91 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 114 कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो इसमें दिया हुआ है कथन 1 में दिया हुआ है, यदि कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि में 50% होती है, यानी कि 40 से बढ़ के 60 हो जाता है, संख्या 40 से बढ़ के हो जाता है 60, तो क्या इसमें 50% की वृद्धि होता है? देख लेते हैं। 40 से बढ़ के हो गया 60, यानी कि कितना का वृद्धि है, 20 का वृद्धि है, और कितना पे वृद्धि है, तो 60 पे वृद्धि है। तो देख लेते हैं, जब काटते हैं तो आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, यानी कि ये 1/3 आ रहा है, मीन्स कि ये कथन गलत है, यानी कि 50% की वृद्धि नहीं हो रही है। तो जहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है तो वो उसका जो ऑप्शन है वो गलत कर लेते हैं। केवल 1 गलत है, केवल 1 गलत है, केवल 2 देख लेते हैं। केवल 1 यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो जो हमारा जो ऑप्शन बच जाता है केवल 2 और 3 यही बच जाता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें
1 दिया हुआ, 1 तो हम गलत है, तो गलत तो सही होगा नहीं, तो गलत ये ऑप्शन ए ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी 1 दिया हुआ है तो ऑप्शन सी ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी 1 दिया हुआ तो ऑप्शन डी ख़त्म होगा। तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड ही सही रहता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 लोगों के परिवार के पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल भंडार है। कुछ रिश्तेदार आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में ही खपत हो गया। परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ने समान मात्रा में भोजन खाया। इसको सॉल्व करते हैं। पहले 8 लोग परिवार में थे और 30 दिन भोजन चलता था। 30 गुना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 24 240, यानी कि 240 मात्रा हो गया। और खपत कितना दिनों में हो जाता है, यानी कुछ रिश्तेदार आते हैं और खपत हो जाता है 20 दिन में, तो 240/20 तो हो जाएगा ये 12, 0 कट गया, ये हो जाएगा 12, मीन्स कि 12 परिवार थे और पहले 8 परिवार थे। पहले परिवार थे कितने थे, पहले परिवार थे 8, तो इसमें से माइनस कर जाएंगे तो हो जाएगा 4, मीन्स कि 4 परिवार जो है उसमें शामिल हुए थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 50 व्यक्तियों का कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीनों में पूरा करते हैं तो 125 व्यक्ति द्वारा समान कार्य कितने महीनों में पूरा किया जा सकेगा, तो देख लेते हैं। 50 व्यक्तियों कितना महीना में पूरा करता है, तो 50 × हो जाएगा 5, मीन्स कि 250 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 250 दिन में पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति, 50 व्यक्ति 5 महीनों में। तो व्यक्ति आ जाता है 125 और काम समान है। व्यक्ति आ जाता है 125 और कार्य है हम लोग का कितना, 250, कार्य हम लोग का 250। तो जब 125 से भागा देंगे 250 में तो हो जाएगा ये 2, मीन्स कि 2 दिन में हम लोग का कार्य समाप्त हो जाएगा जब 125 आदमी को बुलाएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। इसमें से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, नेगेटिव में जितना जो भी संख्या जितना बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होता है, और नेगेटिव में जो संख्या जितना छोटा वो हम लोग का उतना बड़ा रहेगा। तो यही कंसेप्ट हम लोग का इसमें अप्लाई हुआ है। तो देख लेते हैं। -5/7, तो इसको 7 से भाग देते हैं 5 में, ये हो जाएगा 7×5 = 35, नहीं लगेगा तो पॉइंट देते हैं, 0 बैठाते हैं, ये हो जाएगा 7×7 = 49, मीन्स कि आ रहा है 7 आ रहा है हम लोग का। इसमें जब भाग देते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.7 कुछ आएगा, 0.7 कुछ आएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ये है 42, 29/42, तो इसको भाग देते हैं, तो 29 और जब 42 से भाग देते हैं, नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे तो देख लेते हैं कितना दान में लगेगा। तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, 7 देख ले, 7 टाइम्स में, तो 7 × 2 = 14, 4 बाकी 1, 7 × 4 = 28, 29, ये 294 नहीं तो 6 टाइम में लगेगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6, वो भी किस में, नेगेटिव में, ऑप्शन नंबर सी का देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 में भागा देंगे 14 से, तो कितना, नहीं लगेगा तो पॉइंट, इसमें 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 14 × 5 = 70, कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स में देते हैं, तो 7 × 4 = 28 के 8 बाकी 2, 7 × 2 = 9, यानी कि 7 टाइम्स में नहीं लगेगा तो 6 टाइम में लगाते हैं, तो ये भी हो जाएगा 0.6। अब इसमें हम लोग भाग देते हैं, 11 भागा 28,
तो नहीं लगेगा भागा तो पॉइंट में देते हैं, 0 बैठाते हैं तो ये कितना 4 टाइम्स में लगाते हैं तो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 112 नहीं, तो ये हम लोग का 3 टाइम्स में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा नेगेटिव में 0.3, यानी कि जितना भी अभी हम लोग देखे हैं वो संख्या में सबसे कम अभी हम लोग का यही लग रहा है, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें, देखिए 0.-3 है, इसमें हो जाएगा 0.6, ये भी बड़ा है 0.6, ये भी छोटा है, और तो ये 0.7 है इसका, तो ये भी छोटा है, तो जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है दिए गए प्रश्न में अभिकथन ए, कथन के बाद कारण आर, कथन दिया गया, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है हम लोग को। तो कथन ए बोल रहा है संख्या 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और कारण दिया हुआ है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। तो देख लेते हैं, कथन ए गलत है तो ये ऑप्शन पहले ख़त्म हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण ए दोनों सही है और कारण आर अभिकथन आर सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो एक की राशि हो जाएगी दुगनी, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो इसका जो ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और कितने पर ब्याज मिलेगा? 1 पर मिलेगा। तो एसआई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो एसआई बराबर कितना है? एसआई देखिए यहाँ पे ब्याज जो हमारा है 1 है, कितने पर मिला है? 1 पर मिला है, यानी 1 रुपये प्रिंसिपल है। तो ब्याज मिला है 1 रुपया और कितने रुपये पर मिला है? तो 1 रुपये पर। और रेट कितना है? रेट हमको ज्ञात करना है। और टाइम कितना है? तो टाइम है 8 वर्ष और बटे 100। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का आर बराबर हो जाएगा 100 बटे 8। तो इसको जब कटकुट करेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100। आर बराबर आ जाएगा 12.1/2 आंसर। 12.1/2 आंसर आ जाएगा। देखते कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का 12 सही 1/2% दिया हुआ है। 12 सही 1/2% दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिमांशी 4 प्रति ट्रॉफी की दर से टॉफियाँ खरीदती है। वह फिर 5 रुपये प्रति टॉफी में उतनी ही टॉफियाँ खरीदती है। फिर उन्हें एक टोकरी में मिलाती है और 4 रुपये प्रति टॉफी बेचती है। उसे लाभ होगा या हानि, साथ ही उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये भी ज्ञात करना है। हिमांशी टॉफ़ी खरीदती कितना? 2 टॉफ़ी खरीदती है। एक 4 रुपये में खरीदती है और एक 5 रुपये में खरीदती है। तो 2 टॉफ़ियाँ खरीदती है हिमांशी, यानी सीपी हो गया। तो सीपी हमारा कितना हो गया? 9। सीपी हमारा कितना हो गया? 9। और वह फिर उसे कितने रुपये में बेच देती है? 5 रुपये में बेच देती है। एक टोकरी में मिलाती है और 5 रुपये में बेच देती है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 2। एक टॉफ़ी 4 रुपये में बेचती तो 2 टॉफ़ी कितने रुपये में बेचेंगे? तो 4 गुना 2, ये हो जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस हो जाएगा हम लोग का 8। सेलिंग प्राइस 8, यानी कि सीपी बराबर है हम लोग का 9 और सेलिंग प्राइस है 8। तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। 9 रुपये में खरीदता है, 8 रुपये में बेचता है, तो लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। कितने पर लॉस हो रहा है? 9 का लॉस हो रहा है। तो हमको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/9%। क्या हो जाएगा हम लोग का? हानि। हम लोग क्या हो जाएगा? हानि। प्रॉफिट नहीं, लॉस, लेकिन 9/100 नहीं, तो ये प्रॉफिट नहीं, ये हम लोग का हो जाएगा लॉस हो जाएगा हम लोग का
100/9% लॉस। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि x और y एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या तथा y x से बड़ी है, y है x से बड़ी, तो निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या दर्शाती है? तो x + y नहीं, xy नहीं, x/y नहीं, तो x × y प्लस ऑप्शन नंबर डी हम लोग का, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 सॉल्व करते हैं। आवर्ती दशमलव 0.122 का समतुल्य भिन्न क्या है? इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। 1.22 यानी कि इसका जो ऊपर वाला रहेगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा, तो ये 12 है, नहीं होगा, 1 है, नहीं होगा, 2 है, नहीं होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, यही हो जाएगा। 11 का मल्टीपल है 11। अगर हम लोग डिटेल सोल्यूशन देखना चाहेंगे तो ये इस तरह का होगा। x बराबर हम लोग का है कितना? x बराबर हम लोग का है 0.1222, ठीक है। इसमें से 10 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, क्योंकि ये एक को हमको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हम लोग का 10x और बराबर हो जाएगा 1.222, ठीक है। अब x घटा देते हैं, मतलब x घटा देते हैं, इसके साइड भी और उसके साइड भी बता देते हैं, तो ये 10x हो जाए, 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 1.222 माइनस x बराबर क्या है? देखिए x बराबर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं 0.222, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9x और ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 1.1, x बराबर हो जाएगा 1.1/9, ये पॉइंट के बदले 0, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 11/90 हो जाएगा। हम लोग डिटेल में भी इसका सोल्यूशन देख लिए। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड हमको लगाना है तो ऊपर में जो होगा वो हम लोग का 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। अब हम लोग लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बस हम लोग का ये बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो 25 क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। उस मापने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर की लंबाई को ठीक मापने के लिए किया जाता है। तो हमको क्या सबसे अधिकतम, तो हम लोग का जो पूछ रहा है अधिकतम पूछ रहा है, तो जो इसका फैक्टर हो जाएगा 24 × 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24 × 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24 × 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 24 × 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि 24 सब में कॉमन है, तो ये हम लोग का अधिकतम है, तो ये जो हमारा हो गया 24, ये हम लोग का राइट आंसर 24 हो गया। राइट आंसर हम लोग का 24 हो गया। खरीदने के पैसे हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 500 है। यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 रुपये अधिक हो तो वह कितनी साइकिलें खरीद पाएगा? 25 साइकिल खरीदने की उसके पास क्षमता मतलब पैसा है, ठीक है, 25 साइकिल, और एक साइकिल की कीमत है 500 रुपये, तो 25 × 500 कितना हो जाएगा? 25 × 500 हो जाएगा हम लोग का 25 × 125, ये हो जाएगा 1250, 25 × 125, 12,500 रुपया हो जाएगा हम लोग का, मतलब 12,500 रुपया में 500 साइकिल वो ख़रीदता है। अगर बोल रहा है कि 125 रुपये अधिक कर देता है प्राइस, यानी जो पहले प्राइस था 500, पहले प्राइस था 500, 125 रुपये अधिक कर देगा, 125 रुपया अधिक कर देगा, तो जो प्राइस हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो देखते हैं अब कितना साइकिल खरीद पाएगा। तो 12,500 अब बटे 625, इसको जब कटकुट करेंगे 25 से कटकुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 625 और हो जाएगा 25 × 125 और डबल 0, फिर से 25 से भाग देंगे तो 25 × 50 और 0, यानी कि हम लोग का जो खरीद पाएगा वो 20 साइकिल ही खरीद पाएगा। अगर हम लोग का जो प्राइस 125 अधिक रुपया कर देगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 साइकिल। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाता है, फिर उसमें 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम 21 आता है, तो मूल संख्या क्या है? ये सब क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करना इजी रहता है।
तो हम लोग देख लेते हैं कि 8 देखते हैं, पहले 8 उठाते हैं। 8 को अगर दुगुना करते हैं तो ये हो जाता है 16 और इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का 21। तो माना कि ये जो परिणाम आता है 21 आता है, तो हम लोग का आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 ही हम लोग का आंसर होगा। अगर ये नहीं होगा तो देख लेते दूसरा। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हो जाएगा 20 और 5 25 हो जाता है, लेकिन हम लोग को लाना है 21, ये नहीं होगा। 16 लाते हैं, 16 दूनी 32 और 5 हो जाता है 32 5 37 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब 18 देखते हैं, 18 को दुगुना करते हैं, 18 दूनी 36 और 5 जोड़ते हैं तो 36 5 हो जाता है 41, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा।